जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। विजडम डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज है तारीख 10 अगस्त 2026 और वार है जी सोमवार। और डेली करंट अफेयर हम करने जा रहे हैं डेली की तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती है। साथ में कुछ स्टैटिक पार्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, देखिए स्टूडेंट, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, ये रिलेटेड है स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। और हु हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट टू डू स्पेस वॉक ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हाँ जी, तीसरा इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कौन है जो अभी हाल फिलहाल स्पेस में गया है। देखिए पहला नाम तो आप सभी को पता है, डॉक्टर राकेश शर्मा। दूसरा नाम आता है जी हमारे सामने शुभांशु शुक्ला। और तीसरा नाम जो है हमारे सामने वो हमें बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं गोपीनाथ ततुकरा, अनिल मेनन, शुभांशु शुक्ला और राजचारी। तो याद रहे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है जी आपका अनिल मेनन। ये केरला से हैं स्टूडेंट, ये केरला से हैं। और अभी हाल फिलहाल नासा के मिशन की हेल्प से ये इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इन्होंने विजिट की है। तो याद रहे भाई, आप सभी को इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, अनिल मेनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है जी, कह रहा है हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टॉप गन पायलट। हाँ जी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह, शिवानी सहस्त्रवर्ता। देखिए जी, टॉप गन का मतलब क्या है, इन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट का एक टेस्ट होता है जी आपका FCL, फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स होता है। ये टेस्ट होता है आपका, इसे पास किया है किन्होंने, भावना कांत ने। और ये फर्स्ट वुमेन टॉप गन पायलट बन चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइटर पायलट बनने वाली भारत की पहली महिला, तो ये तीन नाम आते हैं जी हमारे सामने, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। ये तीनों नाम आते हैं जी हमारे सामने। इनमें से टॉप गन के रूप में अब फिलहाल बन चुके हैं जी भावना कांत। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, ब्रिक्स से रिलेटेड है। देखिए जी, वर्ड दिया हुआ है 10th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज मीटिंग। इंडस्ट्री लेवल की मीटिंग कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हुई है। तो स्टूडेंट याद रखना, ये बात है आपकी जयपुर। ब्रिक्स की बात करें भाई, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है जी BRICS, ब्रिक्स। ब्राजील, B फॉर ब्राजील होता है आपका, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया है जी, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, इस बार ब्रिक्स की मीटिंग का होस्ट कौन कर रहा है, तो इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है। ये बात भी आप ध्यान रखें, 2026 में ब्रिक्स मीटिंग को कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया। ठीक है, और पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो 2009 में रशिया में यांगटेक्सबर्ग में हुआ था आपका। और ये साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है ब्रिक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाँ जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड किन्हें दिया गया है। तो याद रहे भाई, ये दिया गया है PP देवीमल और गोविंदमल, इन दोनों को दिया गया है जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A एंड B बोथ। ऑप्शन D इसका राइट आंसर होगा। MS स्वामीनाथन अवार्ड एग्रीकल्चर के लिए किन्हें दिया गया है जी, ये तो इन्वायरमेंटल के लिए था, एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है जी ICAR के जो डायरेक्टर हैं, ICAR के जो डायरेक्टर हैं श्रीनिवासलू राव। इन्हें दिया गया है जी एग्रीकल्चर के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए किन्हें दिया गया है जी PP देवीमल
और गोविंदमल को दिया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड। हाँ जी, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। अग्नि 4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ जी, जिसका हाल फिलहाल अग्नि 4 का टेस्ट करा गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। उड़ीसा के चांदीपुर में इसका टेस्ट किया गया है स्टूडेंट। ये कितने रेंज की है, रेंज क्या है इसकी, कितनी दूर तक ये स्ट्राइक कर सकती है, प्रोजेक्टाइल मोशन पर ये काम करती है, ऐसे प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी ये। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है स्टूडेंट, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है भारत की। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत ये बनाई गई आपकी। और इसकी रेंज क्या है जी, तो वो भी आप ध्यान रखना है जी, 4000 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, कह रहा है नेटफ्लिक्स एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स has launched as seen on Netflix portal to promote India filming location in collaboration with which ministry। हाँ जी, किस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करा है, तो बताएं भाई किस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करा है। तो याद रखना जी, ये नेटफ्लिक्स के लिए ये जो पोर्टल लॉन्च करा है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेट किया गया है नेटफ्लिक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कहता है हु हैज सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल डिजास्टर की लिस्ट में किन्हें ऐड किया है, तो याद रखना चाहिए लाइटनिंग और हीट वेव दोनों को ही ऐड किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं आप। और देखिए जी क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है हु हैज बीन कन्फर्ड एज द संत कबीर हिदमत अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट रिसेंटली। हाँ जी, किन्हें दिया गया है भाई ये अवार्ड आपका, तो ये इन तीनों को ही दिया गया है जी आपका, राम मेहर, रचना चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी, ये तीनों को ही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कहता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिड इंडिया स्पेंड ऑन R&D इन 2023 एंड 24। हाँ जी, इंडिया R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च कर रहा है जी जीडीपी का, तो याद रखना जी 8.4%, बहुत कम है जी ये 0.84%। ठीक है, रिसर्च पर खर्च कर रहा है जी आपका 0.84%। जबकि अमेरिका जैसे देश की बात करें तो अमेरिका जैसा देश इस पर, हाँ जी, 3.5% तक खर्च कर रहा है जी। चाइना जैसे देश की बात करें तो चाइना भी आपका 2.8% तक खर्च कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और भारत फिलहाल 0.84% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या है आपका, ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ध्यान रहे भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई। हाँ जी, और 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं जी, यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है जी आपका। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें भाई फिलहाल यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो भी ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखें भाई। पूछे भाई आपसे फर्स्ट यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो नाम आता है जी हमारे सामने ट्रिगवेली। ठीक है जी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, पूछ भी लिया आपसे यूनाइटेड नेशन हैज एस्टेब्लिश, हाँ जी, कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1945 की बात है स्टूडेंट ये। ठीक है, और देखते हैं जी। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन की बात करें तो नाम आता है जी जनरल असेंबली। हमारे सामने क्या नाम आता है स्टूडेंट? हमारे सामने नाम आता है जनरल असेंबली। एक नाम आता है सिक्योरिटी काउंसिल। एक नाम आता है जी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है जी। एक नाम आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक नाम आता है जी हमारे सामने आईस इंटरनेशनल क्रिमिनल जुडिशरी, ठीक है जी। एक नाम आता है जी सेक्रेटेरिएट। हाँ जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये 6 ऑर्गन है जी यूनाइटेड नेशन के। तो अब आप देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखें जी ऑप्शन डी, ठीक है। WHO इसका ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का, ये आप ध्यान रखें भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, कहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ, हाँ जी किसका है ये, और जुडिशियल ऑर्गन किससे रिलेटेड है? तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, अभी अभी हमने बात की। तो कब हुई इसकी फॉर्मेशन? तो ध्यान रखें भाई, भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी आपका, ठीक है। 1919 में इसकी फॉर्मेशन हुई। देखिए जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसमें 15 जज होते हैं और उनकी नियुक्ति 9 साल के लिए होती है, ठीक है जी। उनकी नियुक्ति 9 साल के लिए होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जी। कहता है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर की बात करें तो इसमें नाम आता है यूके, इसमें नाम आता है जी USA, इसमें नाम आता है जी फ्रांस, रशिया, और एक नाम आता है जी हमारे सामने चाइना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इन सिक्योरिटी काउंसिल के पास विटो पावर होती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए जी आगे बात करते हैं। कहता है विच कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ जी, चाइना, फ्रांस, रशिया ये सभी परमानेंट मेंबर हैं, जर्मनी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। हाँ जी, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वीटो पावर प्राप्त है? हाँ जी, किसे प्राप्त है जी इनमें से? इंडिया, जापान, ब्राजील, यूके। तो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर में एक यूके भी है आपका, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, कहता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी, तो WHO के बारे में बात करें स्टूडेंट तो WHO की फॉर्मेशन कब हुई है जी आपकी? हाँ जी, तो हम कहते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई है और 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है जी आपका, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? ऑप्शन ए जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी आपका, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं जी। चलिए और देखते हैं।
हाँ जी, कहता इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विश्व में एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो इसका हेडक्वार्टर है जी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि देशों को लोन प्रोवाइड करवाता है सस्ते दर पर। ठीक है, जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए अगर लोन की ज़रूरत होती है तो आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जी। हाँ जी, कहते हैं द प्राइमरी पर्पज ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का प्राइमरी पर्पज क्या है? तो ध्यान रखना जी, आईएमएफ का प्राइमरी पर्पज है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है जी, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, इसके लिए ये संस्था काम करती है आपकी। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कहता है द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर। हाँ जी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये ध्यान रखना है जी आपको, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? वाशिंगटन डीसी, यूएसए की ये बात है। ठीक है जी, ये दो बहनें हैं जी आपकी जो वाशिंगटन डीसी में है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ये दोनों ही वर्ल्ड लेवल पर लोन प्रोवाइड कराती हैं देशों को, ताकि वो अपने अपने देश का डेवलपमेंट कर सके, अपने देश की कमियों को दूर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद प्रमोटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ जी, व्यापार से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखना जी, WTO कहा जाता है इसे। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1 जनवरी 1995 को इसकी फॉर्मेशन हुई। इसे पहले गेट कहा जाता था। ठीक है, और WTO ट्रेड संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनको वर्ल्ड यूनाइटेड लेवल पर सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए और बात करें तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पूछ लिया आपसे, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये याद रखना जी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं भाई। हाँ जी, कहता है यूनेस्को इज मेनली कंसर्न विद। हाँ जी, यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में बात करें स्टूडेंट तो यूनेस्को, हाँ जी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई भाई। ठीक है, और यूनेस्को किससे संबंधित है? तो ये एजुकेशनल साइंस एंड कल्चर, इससे रिलेटेड है जी आपका ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे भाई सभी को। और क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, कहता है हेडक्वार्टर कहाँ है जी यूनेस्को का? तो हमने बात की बी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हाँ जी, नाटो एक ग्रुप आता है जी आपका। नाटो ग्रुप के बारे में बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है जी? याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 32 मेंबर्स हैं जी, इसमें 32 मेंबर्स हैं, मोस्टली यूरोपियंस हैं। और ये एक मिलिट्री अलायंस है जी आपका, ये एक मिलिट्री अलायंस है। अगर इन 32 मेंबर्स में से किसी पर भी अटैक होता है तो वो एक सम्मिलित अटैक माना जाएगा और नाटो उसमें उस देश की रक्षा करेगा। ठीक है, तो अब बात करें नाटो के बारे में तो भाई नाटो की फॉर्मेशन कब हुई? तो कहते हैं जी 4 अप्रैल 1949 को इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो इसका हेडक्वार्टर है जी ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
ठीक है जी, तो ये भी ध्यान रखना है जी आपको। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, नाटो कब एस्टेब्लिश हुआ, तो याद रखना है जी 1949, 4 अप्रैल 1949। ठीक है जी। हाँ जी, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तो याद रखना जी ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है जी। और बात करें, आसियन एक वर्ड आता है जी हमारे सामने, आसियन। ठीक है जी। आसियन की बात करें तो आसियन की फॉर्मेशन कब हुई है जी, तो हम कहते हैं जी 8 अगस्त 1967 को इसकी फॉर्मेशन हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है जी। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियन। अब आसियन के बारे में बात करें तो भाई एक नाटो के बारे में भी, इससे से याद आया मेरे को, नाटो के बारे में भी एक पॉइंट ध्यान रखना। नाटो के बारे में क्या रखना है कि अभी 2026 में नाटो की मीटिंग कहाँ हो रही है, तो याद रखना अंकारा, टर्की में। अंकारा, टर्की में इसकी मीटिंग हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना जी आप सभी। अब आसियन की बात करें ना, तो इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, तो इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे हम नाम सुनते कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है जी, ये देश इसमें और नाम आता है जैसे म्यांमार। ठीक है जी, तो ये देश हैं जो इस आसियन देशों में सम्मिलित हैं। तो ये इनका ग्रुप है, एक व्यापार से संबंधी एक ग्रुप है जी आपका। इसकी अभी 2026 में मीटिंग कहाँ हुई है, तो ये ध्यान रखना है जी आपको। इसकी 2026 में मीटिंग कहाँ हुई है जी आपकी, तो ध्यान रखना ये फिलीपीन। ठीक है जी, इसकी मीटिंग फिलीपीन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, कहता है हेडक्वार्टर ऑफ आसियन, तो कहाँ है जी, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है जी। और बात करते हैं जी, कहता है सार्क। सार्क के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। सार्क के बारे में बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी फॉर्मेशन हुई है। हाँ जी, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सार्क का हेडक्वार्टर है जी काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें भाई तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, सिक्किम, सॉरी सिक्किम कह रहा हूँ, श्रीलंका। ठीक है जी, तो ये देश शामिल है जी इस सार्क में। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है जी, तो याद रखना जी काठमांडू, नेपाल में हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है, तो इंडिया भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है, म्यांमार नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी।
ब्रिक्स के बारे में बात करें जी, ब्रिक्स ब्रिक्स इज ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है जी। एस किसके लिए स्टैंड करता है, ऐसे पूछा। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स जो है इसकी फॉर्मेशन 2009 में पहली मीटिंग हुई थी जी, यांगते शहर रशिया की बात है जी आपकी ये। और 2010 में जब ये ओरिजिनली था तो इसका नाम था ब्रिक, BRIC। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया और इसका नाम क्या पड़ा जी, अब ब्रिक्स बोलते हैं जी इसको। ठीक है जी। और ब्रिक्स के बारे में बात करें तो अभी 2026 में, हाँ जी, ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ चल रही है जी, इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जी आप सबको। देखो ब्रिक्स से रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, जो पहली न्यूज़ थी वो हमारी इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, जैसे ये पूछा गया था आपसे, हाँ जी, हाँ जी, ये पूछा गया था आपसे, कहता हाल ही में 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक कहाँ हुई है, तो ये जयपुर में हुई है। तो अभी फिलहाल ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है जी फिलहाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एसोसिएटेड विद, हाँ जी, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किन्होंने बनाया है जी, ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। ठीक है, तो ध्यान रखना जी इसे, ये ब्रिक्स देशों का एक बैंक है जो डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा। हाँ जी, कहता है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हाँ जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है जी, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन इंटरनेशनल, हाँ जी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल करता है जी, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है जी, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी। हाँ जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी 1919 में इसकी फॉर्मेशन हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल आज की करंट अफेयर थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही डेली आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड विद जीके। जो जीके का पार्ट है वो भी हम यहाँ कवर करेंगे जी इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अकेडमी से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अकेडमी का नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है जी, 9671861500, 9518228331। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वायरी है कोई तो आप अकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।